बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक और मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, चपड़ासी, नौकर और चाकर में क्या फ़र्क है। अक्सर औक़ात लोग नौकर और चाकर को एक ही मानों में इस्तेमाल करते हैं कि जी आज मैं आपको बताता चलूँ कि चपड़ासी से क्या मुराद है, नौकर से क्या मुराद है और चाकर ये मेरे मुताबिक हैं हिंदी ज़बान के लफ्ज़। देखिए, चपड़ासी दरअसल दो अल्फाज चप जमा रास्त का इम्तिजाज है। चपड़ासी दो अल्फाज हैं, चप जमा रास्त। चप का मतलब है बायां और जो रास्त है, रास्त का मतलब है दायां। चप का मतलब बायां और रास्त का मतलब है दायां। अब चपड़ासी से क्या मुराद है, यानी चपड़ासी से मुराद एक ऐसा शख्स जो मालिक के दाएं और बाएं अतराफ जज्बा खिदमत गुजारी के लिए हर वक्त मुयस्सर रहे, चपड़ासी कहलाता है। समझ आ गई। चपड़ासी का क्या काम होता है, अपने मालिक के दाएं और बाएं रहना, यानी कि मालिक की हर वक्त खिदमत करते रहना, यह है चपड़ासी का काम। अब देखते हैं कि नौकर से क्या मुराद है। नौकर आला व अरफा सतह का खिदमत गुजार होता है, जो सरकारी और गैर सरकारी हो, जो गैर सरकारी और गैर सरकारी हो सकता है, जो सरकारी और गैर सरकारी हो नौकर कराची के। आला और अरफा सत्ता का खिदमत गुजार होता है नौकर, जो सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है। जो नौकर होता है ये किसी कायदे और कानून के मुताबिक काम करता है। नौकर कायदे और कानून का पाबंद होता है और इस पर वक्त की पाबंदी भी जरूरी होती है। ये बात मैंने नहीं की, आपको बताता चलूं। नौकर कायदे और कानून का पाबंद होता है और ये वक्त की पाबंदी भी इस पर जरूरी होती है। नौकर एक से ज्यादा अशखास के मातहत काम करता है। मिसाल के तौर पर पुलिस वाले की एक मिसाल देख लीजिए कि पुलिस वाला क्या काम करता है। पुलिस वाला एसएचओ के नीचे काम करेगा, एएसआई के नीचे पहले काम करेगा, एएसआई से ऊपर एसएचओ होगा, उसके नीचे काम करेगा, फिर ये डीपीओ के मातहत काम करेगा, डीपीओ से आईजी पंजाब तक के नीचे ये काम करेगा। यानी कि ये सारे नौकर हैं, ये एक से ज्यादा अशखास के नीचे काम कर रहा होता है और इस पर वक्त की पाबंदी भी जरूरी होती है। इस पर तमाम कायदे और कवानीन भी गवर्नमेंट के जरूरी होते हैं नौकर पर। जबकि जो चाकर होता है ये अदना और निजी सत्ता का मुलाजिम या खिदमतगुजार होता है। इस पर कायदे और कानून का लागू होना जरूरी नहीं है, जो बगैर किसी कायदे और कानून पर चलता है। यानी कि जो चाकर है, जो किसी के घर काम करता है, कभी वो 10 बजे आ जाता है, कभी 8 बजे आ जाता है, कभी छुट्टी कर लेता है, इस पर कायदे और कानून का लागू होना जरूरी नहीं है। और ये सिर्फ काम कितने अशखास के नीचे करता है, एक शख्स अपने मालिक के नीचे जो हेड होता है, ये उसी की बात मानता है, चाकर। अब जो हमारे घरों में रखे जाते हैं या नौकर नहीं होते, हम इनको नौकर कह रहे होते हैं, ये नौकर नहीं होते जो घर के अंदर काम करते हैं, बल्कि ये चाकर होते हैं। इसके कवानीन आए रोज तब्दील होते रहते हैं। कभी उसको कोई काम के लिए भेज दिया जाता है, कभी किसी काम के लिए भेज दिया जाता है, कभी वो किसी वक्त पे आ रहा है, कभी किसी वक्त पे आ रहा है। यानी कि चाकर के लिए कवानीन भी बदलते रहते हैं। अच्छा, ये चाकर रहता कहाँ है, ये किसी अमीर या साहिब इस्ताद के घर के अंदरूनी और बैरूनी मामलात को संभालने के लिए रखा जाता है। चाकर किसी साहिब इस्ताद या अमीर शख्स के अंदरूनी और बैरूनी मामलात के लिए रखा जाता है। ये वक्त का पाबंद नहीं होता, कायदे और कानून का इस पर लागू होना भी जरूरी नहीं होता। ये डियर स्टूडेंट्स मुख्तसर सी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको ये हमारी काविश पसंद आएगी। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।